हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। मैं अर्जुन सिंह एन ए बॉडी क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नाउन के पार्ट 2 करेंगे, सेट 2। जैसे पिछली क्लास में देखा आपने, मैंने 10 वर्ड कराए थे पिछली क्लास में, और 10 वर्ड इसी क्लास में कराऊंगा। ठीक है। 10 हमारे वोकैब के वर्ड होंगे, 5 ईडियम फ्रेज होंगे और 5 ही वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला वर्ड है अवेट। अवेट। अवेट मानी कम होना या घटाना। उसका सिनोनिम्स हो गया सबसाइड, डिक्रीज, मॉडरेट या डिमनिश। डिमनिश मानी छोटा ही होता है ना, साइड डिमनिश से उसी चीज का। ठीक है। और इसके एंटोनिम्स हो गया इंक्रीज, एम्पलीफाई, एस्केलेट, इंटेंसिफाई। तो एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल का। द स्टॉर्म सो नो साइन ऑफ अवेटिंग इवन आफ्टर मिडनाइट। वर्ड नंबर 2 देखते हैं। बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मानी लड़ाकू या आक्रामक। ये होता है कि एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम हो गया हॉस्टाइल, अग्रेसिव, पुगनेशियस, कॉम्बेटिव। इसका एंटोनिम्स हो गया पीसफुल, फ्रेंडली, एमिकेबल या कंसिलेटरी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द नेशन अडॉप्ट ए बेलिग्रेंट स्टैंस टूवर्ड द नेबर्स। और वर्ड नंबर 3 पे चलते हैं। वर्ड नंबर 3 हमारा कोगेंट। कोगेंट मानी प्रभावशाली या तर्कसंगत। इसका सिनोनिम्स हो गया कंपेलिंग, कन्विंसिंग, परsuasive या लॉजिकल। तुमने रीजन देखी हो, तर्कसंगत, तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। एंटोनियम्स वीक, अनकंसीव, इनफेक्टिव या इनवैलिड। वर्ड नंबर 4 डिलीगेंट। डिलीगेंट एक एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ का मेहनती या परिश्रमी है। इसका सिनोनिम्स हो गया एसिडियस, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, ये कंसर्टेंट, कंसाइंटिस्ट, कंसाइंटिस्ट बोल दो या इसका थोड़ा। इसका एंटोनिम्स हो गया लेजी, इंडोलेंट, स्लॉथफुल एंड केयरलेस। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिलीजेंट स्टूडेंट स्कोर टॉप मार्क इन द सीडीएस एग्जामिनेशन। मतलब कि एक डिलीजेंट स्टूडेंट ने, मेहनती या परिश्रमी बच्चे ने सीडीएस एग्जाम में टॉप किया स्कोर। अब वर्ड नंबर 5 पे चलते हैं। एफी, एफीमेरल, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एफीमेरल लिखो। इसका अर्थ हो गया क्षणिक या अल्प काल्पनिक। इसका सिनोनिम हो गया ट्रांसिएंट, फ्लेटिंग, शॉर्ट लिव्ड या टेम्पोररी। इसका एंटोनिम्स हो गया परमानेंट, एटर्नल, एवरलास्टिंग और एंड परपेचुअल। एग्जाम्पल देते हैं। फेम इन द डिजिटल एज इज ऑफ्टन एफीमेरल। वर्ड नंबर 6 पे चलते हैं। फ्रूगल। फ्रूगल हो गया मितव्यय, कम खर्चीला। आम भाषा में बोलने से कंजूस। सिनोनिम्स थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, स्पेयरिंग या प्रूडेंट। अब इसका एंटोनिम्स हो गया, बिलोंग हो गया एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, प्रोडिगल या लेविश। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। लिविंग ए फ्रूगल लाइफ अलाउड हिम टू सेव मनी ऑफ हायर स्टडी। वर्ड नंबर 7 देखते हैं हम। ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस सुसामाजिक, मिलनसार। ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम हो गया सोशिएबल, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्टेड, कंपेनियबल। और इसका एंटोनिम्स हो गया रिक्लूसिव, इंट्रोवर्टेड, solitary, aloof. His gregarious nature made him popular among his peers. वर्ड नंबर 8 देखते हैं आप। इम्परवियस,
इनपरवियस मतलब कि अप्रवश्य या अप्रभावित, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम हो गया इम्परिएबल, अनअफेक्टेड, रेसिस्टेंट, प्रूफ। और एंटोनिम्स हो गया इसका पेंट्रेबल, वल्नरेबल, सस्पेक्टेबल, रिसेप्टिव। एग्जाम्पल डालते हैं। द ऑफिसर रिमेन्ड impervious to criticism and focus on duty। वर्ड नंबर 9 देखते हैं। जुक्साटापोस, जुक्साटापोस मतलब कि पास पास रखना है, तुलना करना है, कंपेयर करना। तुलना के लिए हम कंपेयर भी यूज करते हैं ना, कंपेयर। इसका सिनोनिम्स हो गया कोलेट, कंपेयर, कंट्रास्ट, प्लेस, साइड बाय प्लेस। ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो गया सेपरेट, डिस्कनेक्ट, डिवाइड, सेवर। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द एग्जीबिशन juxtaposed modern art with classical sculpture। वर्ड नंबर 10 देखते हैं। लिथार्जिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लिथार्जिक, इसको नोट कर लेना। प्लस सुस्त, एक आलसी बंदा। सिलागिस, इसको सिलागिस बोल सकते हैं, एपिथेटिक बोल सकते हैं, टॉर्पिड बोल सकते हैं, लिस्टलेस बोल सकते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो गया? एनर्जेटिक, एक्टिव, विगोरियस या एनिमेटेड। एग्जाम्पल हो गया एक्सट्रीम हीट मेड एग्जाम्पल सॉरी एक्सट्रीम हीट मेड द सोल्जर फील लिथार्जिक ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ज्यादा अत्यधिक गर्मी के कारण मतलब हमारे सोल्जर भी लिथार्जिक, अपने ट्रेनिंग के दौरान लिथार्जिक फील करने लगते हैं दूसरे को, मतलब आलसी था। अब आते हैं नंबर सेक्शन नंबर 2 पे, इंपोर्टेंट इडियम फ्रेज। तो फर्स्ट इडियम फ्रेज है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब कि बुलेट को काटना नहीं है हमें, कठिन परिस्थिति का सामना करना। टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद कोरेज, सेंटेंस में यूज करते हैं। ही डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड फेस द एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड। उसने डिसाइड कर लिया कि कठिन परिस्थिति में मैं एसएसबी का भी इंटरव्यू को फेस करूंगा। कॉल इट डे, कॉल इट डे मतलब काम बंद करना। ये कॉल इट, तो ये एक पर्सन होगा आपने कॉल ऑफ, इसका मतलब बंद होता है। ठीक है, काम बंद करना। टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग आफ्टर 10 आवर्स ऑफ रिगरियस स्टडी वी डिसाइडेड टू कॉल इट डे। लगातार 10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सोचा चलो आप बंद ही कर देते हैं। अब नंबर 3 स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना, किसी का सीक्रेट बताना। टू रिवील ए सीक्रेट परमिचुअली, ही एक्सीडेंटली स्पाइल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। उन्होंने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी लेकिन उसके लिए उसने किसी ने बता दिया। वर्ड नंबर 3 देखते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में। अंडर ऑल सर्कमस्टेंस, गुड एंड बैड। ए ट्रू सोल्जर स्टैंड बाय हिज यूनिट थ्रू थिक एंड थिन। और वर्ड नंबर 5 अंडर द वेदर। एक वर्ड होता है हमारा अंडर द क्लाउड, ये सीडीएस 2026 में ईडीएम आया था। इसका मतलब होता है सस्पिशियस नेचर। तो अंडर द वेदर अस्वस्थ महसूस करना, फीलिंग स्लाइटली अनवेल और सिक। ही कुड नॉट अटेंड द मॉर्निंग पीटी बिकॉज ही वाज अंडर द वेदर। सीधी सी बात है। और हाँ, सेक्शन नंबर 3 चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, काफी इंपोर्टेंट होते हैं ना, ये एसएससी वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी का फेवरेट होता है। एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब राज क्षमा या आम माफी। An official pardon for people who have been convicted of political offense। वर्ड नंबर 2 बोहेमियन, बोहेमियन मतलब रूढ़ी मुक्ति व्यक्ति, अलवेला, अलवेला अपनी मस्ती में मस्त एकदम। An unconventional person who lives an
एथिस्टिक लाइफ स्टाइल। वर्ड नंबर 3 देखते हैं। एपिलॉग, उपसंहार या उपवाक्य। ए सेक्शन ऑफ स्पीच एट द एंड ऑफ a book or play that serve a comment on the conclusion to what was said. Word number 4, gregarious। gregarious समूह में रहने वाला, एनिमल और बर्ड्स लिविंग ए फ्लॉक्स और कम्युनिटी फॉन्ड ऑफ कंपनी। वर्ड नंबर 5, इनकॉरिजिबल, यह संशोधनीय जिसे सुधारा जा सके। ए पर्सन और हैबिट दैट कैन नॉट बी करेक्टेड रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो हमने सेट 2 में कितने लोग करे हैं? 10 वर्ड वोकैब के करे हैं, 5 वर्ड इडियम फ्रेज और 5 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे धीरे धीरे रोज डेली एक एक सेट डालते रहेंगे हम लोग। ठीक है, इसी के साथ क्लास को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।